8 क्लास झारखंड बोर्ड 2022 टर्म 2 एग्जाम गणित का पेपर। जी हाँ, आपने सही सुना, गणित का पेपर जो बताए थे वही आया, जितना बताए थे उतना ही आया है। पूरा का पूरा लड़ चुका है, 50 में 50 अंक जितना बताए थे पूरा का पूरा लड़ा है। आप शुरू से अंत देखिए, इसका ये आपका पेपर रहा, ये आपका पेपर है। इसका पूरा जितना बताए थे 24 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 16 क्वेश्चन बनाना है। आपको चुन चुन के 16 क्वेश्चन बनाना है। तो जिसमें से आपको पहले भी बताए थे कि टोटल 1.5 घंटा टाइम देगा, 1.5 घंटा में आपको 16 क्वेश्चन बनाना है। और स्पीड में बनाइए क्योंकि बहुत टाइम कम रहता है एग्जाम में। 1.5 घंटा में 16 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है और जिसमें से आपका 50 नंबर मिलने वाला है। जितना हम बताए थे क्वेश्चन सारा का सारा लड़ चुका है। सर क्वेश्चन कहाँ है? टेलीग्राम में भेजे थे सारा क्वेश्चन, जाके देखिए। अगर इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसका टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, कहीं से जुड़ जाइए और जाके देखिए। जितना बताए थे सारा का सारा लड़ चुका है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, इसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। इसका जितना भी पेपर था, जितना भी क्वेश्चन है, टोटल आंसर के लिए आए हैं। जाके सोल्यूशन देखिए, कितना नंबर आया आपका, कमेंट करके बताइए कि सर मेरा देखिए जिसका भी 50 में 30 नंबर से अधिक होगा मिलाने के बाद, इसका मिलाने के बाद जिसका भी 30 नंबर से ज़्यादा होगा, आ गया होगा मिलाने के बाद, सोच लीजिए वो तुरंत क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे नाम के साथ सर मेरा 30 नंबर से ज़्यादा आ रहा है मैथ में। तो बस इतना करिएगा। उसके बाद देखिए पूरा एग्जाम का पैटर्न 28 तारीख 6 महीना 2022 का जो मैथ का पेपर हुआ। चलिए उसका आगे की ओर जाते हैं। जरा सा नीचे में देख लीजिए, हल्का सा टर्म 2 देखिए वही पेपर है। उसके बाद नीचे आइए, जरा सा देखिए नीचे, देखिए क्या लिखा है। प्रश्न जो होंगे किस प्रकार के होंगे पेपर, अति लघु रहेंगे, फिर लघु में रहेंगे और फिर दीर्घ रहेंगे। 3 पार्ट में रहेंगे, ठीक है गणित का पेपर। देखिए तो अति लघु मतलब 2 अंक वाला, और लघु मतलब 4 अंक वाला, और दीर्घ मतलब 10 अंक वाला। तो इस प्रकार क्वेश्चन पेपर अभी रहेंगे। देखिए पीछे की ओर देखिए, ये प्रश्न देखिए किस प्रकार 1 से 8 तक क्या है, अति लघु वाला है। तो जिसमें से 6 क्वेश्चन बनाना है। 1 से 8 तक 6 क्वेश्चन चुन के बनाना है। फिर देखिए 9 से 13 तक क्या अति लघु है, ये 2 अंक वाला ये भी है, कितना है 4 क्वेश्चन ही बनाना है। इसमें से 4 क्वेश्चन ही बनाना है। फिर ये 14 से 18 तक क्या लघु वाला है, मतलब 4 अंक वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से खोज के कितना बनाना है, 3 ही क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद देखिए 19 से 22 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब इसमें कितने अंक, वही 4 अंक वाला है। इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनाना है, मतलब 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 4 दूनी 8 नंबर यहाँ मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 23 से 24, ये दोनों में से किन्हीं एक प्रश्न को बनाना है, एक प्रश्न को। और ये दीर्घ है तो इसका मतलब एक प्रश्न बनाइएगा तो 10 अंक का रहेगा। देखिए 10 अंक का, ये 4 अंक का, यहाँ देखिए 4 अंक का, ये 2 अंक का, और फिर यहाँ देखिए 2 अंक का, है ना। तो बस यही है आपका पूरा का पूरा, इतना ही आपको बनाइएगा। तो इसमें से देखिए टोटल 16 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 1.5 घंटा टाइम रहेगा बना करके, और टोटल 50 नंबर मिलने वाला है। अगर इतना बना लीजिएगा तो पूरा 50 नंबर आपका मिल जाएगा। 50 में 50 वैसे ही बनाएंगे तो 50 में 50। और ये भी कमेंट जिसका 50 में 50 आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 50 में 50 लाए तो इसका टारगेट तोड़ दिया, उसको प्राइज मिलेगा मेरी तरफ से अगर 50 में 50 लाए तो। चलिए आंसर मिलाते हैं, चलिए दिखाते हैं आंसर। देखिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपको इसी तरह देखिए, जितना भी क्वेश्चन यही सारा है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं, पूरा आंसर। और किसका 50 में 50 आएगा तो बताइएगा। और देखिए कौन कौन क्वेश्चन बनाना है, कौन कौन क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको सारा सारा पूरा सोल्यूशन शुरू से अंत तक बने रहिए। पूरा का पूरा मिलने वाला है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अच्छा लगा देखिए, सुनिए, हम जितना बताते हैं क्वेश्चन सारा का सारा लड़ जाता है। हम जितना बताते हैं सारा का क्वेश्चन लड़ जाता है और पूरा का पूरा आ जाता है। देखिए इस बार भी लड़ चुका है पूरा का पूरा, और 50 में 50 हम लड़ा चुके हैं मैथ में। तो देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उसमें जाकर जुड़ी जाइए। जितना भी क्वेश्चन बताए थे देखिए सारा ही सब मिल चुका है, जितना ये सब आम वाला, फिर ये जो भाग वाला, पूरा का पूरा जितना बताए थे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए थे क्वेश्चन, सारा का सारा लड़ चुका है। जाके वहाँ जाके देखिए। और एक चीज़ और, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम जितना क्वेश्चन बताते हैं लड़ जाता है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपको VVI खोजने में, और खोज के आपको मिला देते हैं। पूरा का पूरा एग्जाम आपका ईजी कर देते हैं। तो इतना मेहनत करते हैं तो आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं, प्लीज़ नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को जब देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद कमेंट दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आंसर मिला करके अपना फुल में फुल उठा पाए, देख पाए और कितना उसका नंबर आए, ठीक ना। आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, दोस्तों के ग्रुप में इसका आंसर मिलाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको किस प्रकार से सोल्यूशन करना था, ध्यान दीजिए। देखिए पहले तो क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आपको ये देखिएगा, यहाँ बता दिया, हेडिंग दे दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए हेडिंग दिया, क्या दिया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब क्वेश्चन नंबर अभी जो मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जो मिलेंगे, उसमें से 1 से 8 तक में से कोई चुन के 6 क्वेश्चन ही बनाना है, 8 क्वेश्चन नहीं बनाना है। उसमें से चुन के कोई 6 क्वेश्चन ही बनाना है आपको। देखिए यहाँ तो 6 क्वेश्चन बनाइएगा। कितना नंबर करके है, 6 क्वेश्चन 2 नंबर करके, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 नंबर आपका यहाँ मिल जाएगा, ठीक ना। तो 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। तो 6 क्वेश्चन कौन कौन बनाइएगा दिखा रहे हैं। 1 नंबर शुरू वाला बना लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा अभी हम खाली बता रहे हैं कौन कौन लड़ा है, कौन कौन बनाना है, ये दिखा रहे हैं। लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। अंत में इसका सोल्यूशन सबका जितना है टोटल का सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, ठीक ना। लास्ट में अंत तक बने रहिएगा, सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। देखिए तो पहले 1 नंबर आपको बना लेना चाहिए था। उसके बाद क्योंकि बहुत आसान था, ये बता चुके थे, लड़ गया था। 2 नंबर भी हम बता चुके थे, आम वाला, ये भी लड़ चुका था, ये बना लेना था, आसान था। परिभाषा तो नहीं बताए थे, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये भी बता चुके थे, ये भी लड़ चुका था, ये भी बना लीजिएगा। हल्का हल्का सा उलट के पूछा है, बट वही है जो हम बताए थे। ये बना लेना था, फिर ये बना लेना था, कितना होगा, 4 क्वेश्चन यहाँ हुआ। उसके बाद दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है छोड़ देना था। उसके बाद बनाना था कौन था, 7 नंबर।
7 नंबर बहुत आसान था, ये भी लड़ चुका था, ये बना लेते हैं। उसके बाद कितना 8 नंबर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत आसान था, ये नंबर मतलब उधर कितना 4 क्वेश्चन और ये दोनों कितना हुआ 6 क्वेश्चन। मतलब ये 2 ठो परिभाषा खाली छोड़ देते हैं 1 से 8 तक में, जितना मतलब 1 से नंबर लेकर 8 तक जितना हम टिक मारे हैं उन्हीं को बना लीजिएगा, बना लिए होंगे आप लोग, क्योंकि वो आसान था। बाकी बात ये सब तो हम बता ही नहीं थे, और उसको बना लिए होंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 नंबर 6 दूनी 2 नंबर करके मिलेगा, 6 दूनी 12 नंबर यहाँ तैयार हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जस्ट बता रहे हैं 8 देखिएगा, इसका सोल्यूशन बता रहे हैं अभी तुरंत। देखिए पहला सोल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है, इतना में को इतना से भाग दीजिए। तो मतलब भाग देने बोल रहा था, ये भाग देने के लिए इसी तरह बनाएंगे ना, ऊपर में रखेंगे और भाग देने मतलब बटा दे देंगे नीचे, और बटा दिए तो इसका मतलब ये जो है दोनों भाई जुड़ा हुआ है। देखिए जुड़ा हुआ है प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है तो इसमें भी भाग दिया जाएगा और ये भी इसमें भी भाग दिया जाएगा। देखिए भाग दिया उसके बाद क्या हुआ ए, और यहाँ भी 2 ठो ए था तो 1 ठो और 1 ठो कट गया, तो यहाँ 1 ठो ए बच गया, और यहाँ बी 1 ठो था दोनों कट गया, 3 सेम था कट गया। फिर इसमें भाग दिया तो 3 दूनी 6 कट गया, इधर 1 ठो ए था 1 ठो बी था दोनों कट गया। इसमें कितना बचा ए बचा, इसमें कितना बचा 2 बचा, और बीच में क्या माइनस, आंसर आ गया। अब 2 नंबर का सोल्यूशन देखिए, देखते जाइए 2 नंबर। देखिए इसका देखिए 50 आमों के समूहों में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 60% कोई भी रहता है 100% होता है, तो जिसमें से 60% क्या हो गया आम पका हुआ है, मतलब ये 100% है 50 आम। तो 50 आम के ग्रुप में कितना 60% हम लोग बोलते हैं 60% लगभग 60% आम पका हुआ है। तो हम लोग को देखना कि 60% आम पका हुआ है तो कितना मतलब 50 में से कितना आम पका हुआ है, ये तो पता नहीं है 60%। तो इसका निकाल लीजिए 60% 50 आम का। तो जैसे परसेंटेज हटाएंगे नीचे में 100, फिर कटाएंगे 0 0 कटाएंगे 6 5 30, मतलब पके हुए आम कितने हैं 50, टोटल आम कितना है 50, जिसमें से पका हुआ आम कितना है 30। तो बताइए टोटल आम है 50 और 30 ठो क्या है, 50 में से 30 आम पका हुआ है, तो बिना पका हुआ आम कितना है, तो बिना पके हुए आम क्या करेंगे टोटल में जो पका हुआ आम है उसको घटा देंगे, बिना पका हुआ आम कितना निकला 20। आइए 3 नंबर। चौथा देखिए क्या लिखा, चौथा हम कैसे बनाइए। मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद कितना 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था। तो दिमाग लगाइए, कुल वेतन जो था उसका कितना था, तो 100% होगा, नहीं पता तो 100% होगा। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए कुल वेतन कितना था उसका नहीं पता हमको, तो 100% होगा ठीक। और उसमें से 80% वो क्या कर देता था, 100% उसको मिलता था, बट क्या हो गया उसका वेतन इतना मिलता था उसका, जो जैसे हम लोग कहते हैं कमाने जाते तो वेतन मिलता है वही 100% मिलता था, बट क्या 80% उसका क्या हो जाता था खर्चा, 80% उसका क्या हो जाता था खर्चा हो जाता था। तो बचाता कितना, देखिए खर्चा हो जाता था मतलब टोटल में इतना खर्चा हो जाता था, घटा दिए तो 100% में 80% घटा दिए कि ना 20% बचाता था, मतलब बचा लेता था कि ना 20%। तो 20% जब बचा लेता था तो इसका मतलब यहाँ बता दिया है कि 180 रुपये वो बचाता था, तो 180 रुपया बचाता था, इसका मतलब क्या हुआ 20% वो बचाता था। तो 180 जो है किसके बराबर हो जाएगा 20% के बराबर, क्योंकि देखिए बचाता है कितना 20%, तो यहाँ बता दिया रुपया में कितना बचाता है 180, तो 20% बच रहा है 180 बच रहा है, तो बच रहा इसका मतलब क्या हुआ दोनों बचा इसका मतलब क्या हुआ दोनों सेम है, मतलब ये जो 180 रुपया बचाता है इसका मतलब 20% बचाता है, तो मतलब दोनों क्या बराबर है, तो बराबर है तो क्या करेंगे 1% निकालेंगे, तो 20 को इस साइड भेज दीजिए, 20 को क्या करना इस साइड भेज दीजिए, तो कटा देंगे उसको 1% निकलेगा कितना कटा लीजिएगा 1% 9 रुपया निकला, तो 1% 9 रुपया, तो हम क्या करेंगे हमको 100% चाहिए, क्योंकि हमको निकालने क्या बोल रहा है पहले कितना वेतन था, देखिए प्रारंभ में शुरू में उसके पास कितना रुपया वेतन था, तो टोटल कितना था पहले 100% था, उसी में खर्चा कर किया, तो उसमें क्या पहले इतना था तो इतने निकालना है, तो इतना कितना 100% कितना, तो एक में हम क्या किए पहले 100 से गुना किए, तो दोनों साइड गुना करना होगा, इधर भी 100 से गुना किए इधर भी 100 से गुना, ताकि 100 क्या हो जाए कट जाए, फिर वही बात हो जाए यही वाला हो जाए बात। तो 100 दोनों तरफ गुना किए तो यहाँ 100% होगा 100 एकम 100%, तो 100% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी फिर 9 गुना 100 900 रुपया, मतलब 100% बराबर 900 रुपया, पहले कितना था उसके पास 900 रुपया वेतन था ठीक। देखिए 5 नंबर इसका देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, यदि इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो बट्टे की राशि क्या होगा। तो देखिए बट्टे की राशि पूछ रहा है, मतलब ये जो बट्टा मतलब क्या होता है छूट, बट्टा मतलब छूट 10% का छूट दिया, जैसे हम लोग कपड़ों में करते हैं 10% लेस दिया तो कपड़ा खरीदते हैं, उसी प्रकार 10% का बट्टा दिया तो बट्टे की राशि कितना, मतलब उसका मान 10% छूट दिया मतलब कितना रुपया छूट दिया 2500 में कितना रुपया छूट दिया, तो वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे 2500 का 10% निकाल देंगे, तो नीचे में 100 देंगे परसेंटेज हटा करके, तो दोनों 0 0 खत्म, मतलब कितना 10 25 है कितना 250, मतलब 250 रुपया वो क्या करता है बट्टा का राशि, मतलब यही 10% जो निकला 10% पैसा नहीं जी 10% क्या निकाले अभी निकाले टोटल में से 10% निकाले कितना निकला 250, तो 250 रुपया मतलब क्या कर रहा है 2500 में छूट दे रहा है, तो बट्टे की राशि मतलब छूट की राशि कितना 250 ठीक। देखिए 7 नंबर सोल्यूशन इसका, यहाँ देखिए सोल्यूशन 7 नंबर क्या बोल रहा है, 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है, समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 10 सब में मीटर है, तो ऊंचाई मतलब 10 मीटर है, तो उसका जब ऊंचाई 10 मीटर लेता है, कोई भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो धूप में क्या हो जाता है, अब ध्यान से सुनिए कोई भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है मतलब धूप में क्या होता है छाया उसका बनने लगता है, जरा सा ध्यान दीजिए
धूप में उसका छाया बनने लगता है। तो देखिए जितना ऊंचा लेंगे उतना छाया बनेगा। तो वही बता रहा है कि 10 मीटर जब ऊंचा लेते हैं तो क्या होता है, छाया कितना बनता है 8 मीटर। तो बोल रहा समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया कितना है 12। इस बार क्या किया, ऊंचाई नहीं लिया है, क्या कर दिया, छाया को ही बता दिया कि 12 मीटर छाया है। तो 12 मीटर छाया है, तो बताइए इस 12 मीटर छाया का अंदाजा लगाइए कि उस खंभे का, जब 12 मीटर छाया बन रहा है खंभा का, तो उस खंभा का ऊंचाई कितना होगा, अंदाजा लगा के बताइए। तो बोलेंगे ऊंचाई, ये साइड ले लेना छाया। तो बताइए जब छाया 8 मीटर था तो ऊंचाई कितना बन रहा था, जब छाया 8 मीटर था तो ऊंचाई कितना बन रहा था उसका 10 मीटर। तो उसी प्रकार से जब 12 मीटर छाया है तो बताइए उसका ऊंचाई कितना बनेगा, खंभे की ऊंचाई। तो हमको नहीं पता था, इसे देखिए यहाँ दिमाग लगा कि छाया जब कितना डबल किया या शॉर्टकट में, छाया कितना गया 8 मीटर था, तो 8 मीटर को कितना, 8 मीटर का 8 का जो है आधा जोड़ दीजिए यार, 8 का आधा कितना हो गया 4, 4 और 8 इसका आधा इसी में जोड़ दीजिए, 4 और 8 कितना हो गया 12। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसका आधा इसी में जोड़ दीजिए, 10 का आधा 5 और 10 और 5 कितना होगा 15, मतलब यहाँ कितना खंभे की ऊंचाई कितना होगा 15 मीटर आंसर। तो सर कैसे निकालते हैं, अगर चाहिए इस शॉर्टकट में निकलाए और चाहिए अगर लंबा में, तो देखिए 8 मीटर बराबर 10 मीटर, ये हो गया छाया, ये हो गया क्या ऊंचाई। तो 1 मीटर के लिए 8 को इधर भेजेंगे, 10 से कटाएंगे तो फिर कटाने छोड़ दीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, एक में क्या किया हमको 12 मीटर चाहिए, तो एक में 12 गुना करेंगे, इधर भी 12 गुना करेंगे, कटा करके लाएंगे तो 12 मीटर बराबर कितना निकलेगा, देखिए कटा करके 15 मीटर ऊंचाई वाला निकल गया। तो याद रखिएगा 15 आएगा आंसर, दोनों में देखिए सेम आया। जिधर से बनाइए, ये बनाइए या फिर ये बनाइए, दोनों 15 आएगा। जरा देखिए 8 नंबर कैसे बनाएंगे। एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना 360 तथा बट्टा कितना 10%, बट्टा मतलब छूट 10% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक जरा सा ध्यान दीजिएगा, बट्टा मतलब छूट, छूट किस में देते हैं, विक्रय मूल्य में देते हैं या फिर जो कपड़ा मतलब या कपड़ा है या घड़ी है, कोई भी है घड़ी है तो उसका जो प्राइस दाम बना होता है उसमें छूट देते हैं या फिर विक्रय मूल्य में छूट देते हैं। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, बेचा गया मूल्य हो गया, बेचा हुआ दाम, तो हम इसमें छूट नहीं देंगे, ये तो बेच दिए हम, तो हमको छूट किस में देते हैं, हमेशा छूट देते हैं हम किस में, छूट देते हैं अंकित मूल्य में। अंकित मतलब क्या, जो उसका दाम रहता है, जैसे मान लीजिए 500 दाम है, घड़ी का दाम है कितना 500, तो उसमें 10% छूट दे करके तब हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं इतना में। इसका मतलब ये जो 10% है इसका नहीं है, इसका 10% तो मान लीजिए है, बट याद रखिए 10% निकालेंगे तो बट क्या होगा, इसमें घटेगा नहीं, जुट जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में ये 10% जुट जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि छूट किस में पड़ा है, इसमें पड़ा है छूट। देखिए यहाँ 360 है, इसका पहले 10% निकालिए, 360 का कितना निकलेगा 36। उसके बाद देखिए 360 का जो विक्रय मूल्य होगा उसमें क्या करेंगे 36 को जोड़ देंगे, ताकि बनेगा कितना 396 रुपये अंकित मूल्य। बोलेगा सर कैसे, बट्टा मतलब छूट होता है, तो छूट हम लोग कभी भी विक्रय मूल्य में नहीं देते हैं, तो विक्रय मूल्य में छूट देंगे तो क्या होता है, यहाँ घट जाता है, तो बट्टा मतलब यहाँ छूट देते हैं। लेकिन क्या विक्रय मूल्य में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंकित मूल्य में आप देखिए 396 है, तो 396 है तो 10% अभी 360 का कितना है तो 36, 396 में 36 घटाइए, देखिए ये अंकित मूल्य ना, इसमें 10% घटाएंगे, 396 में 36 घटाइए, देखिए ये वाला आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो हम लोग जो फिक्स प्राइस होता है उसमें 10% छूट देते हैं, दाम में कोई भी चीज़ होता है उसको 10% छूट देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं इतना बेचते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, उल्टा हो गया, तो जब यहाँ घटाएंगे इतना तो उसको पहले वहाँ क्या कर दिया, जोड़ दिया, उसके बाद निकाल दिया अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए उधर सोल्यूशन दे दिए उसका। अब यहाँ देखिए जरा से यहाँ ध्यान दीजिए, इस जगह पर क्या लिखा है, इसको बनाना है, उधर कंप्लीट हो गया, मतलब 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उधर सोल्यूशन दे दिया, बता दिया। अब देखिए इसमें लिखा है प्रश्न 9 से 13 तक में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, मतलब 9 से 13 तक देखिए कितना हो गया, 9 10 11 12 13 5 क्वेश्चन टोटल होता है, जिसमें से बनाना 5 में से चुन के कितना बनाना है, 4 क्वेश्चन ही बनाना था आपको। ठीक है, तो देखिए कौन कौन बनाएंगे, ठीक बता देते हैं कौन कौन। ये आसान था, ये बनाना था आपको एक ठो, ये आसान है एक ठो बनाना था। उसके बाद ये जब बनाइएगा बहुत ईजी था, ये लड़ गया था हम जितना बताए थे। अब देखिए उसके बाद ये बना, ये नहीं 10 नंबर जो है ये तो परिभाषा हो गया, तो ये तो बताए नहीं थे, तो ये अगर नहीं याद होगा तो ये नहीं बनाइएगा। उसके बाद ये बनाना था आपको, देखिए गिनती करते जाइए, ये बनाना था क्योंकि ये आसान था रचना वाला। उसके बाद ये भी आसान था, टर्म 1 में भी पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन खाली करना था, ये भी टर्म 1 में पूछा गया था जब एग्जाम हुआ था। तो इतना, तो देखिए 9 से लेकर के 13 तक देखिए कितना बनाएंगे, उधर एक ठो क्वेश्चन अभी उधर टिक मारे, और ये क्वेश्चन यहाँ 2 3 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन बस इतने बनाना था, खाली इसको छोड़ देना था, ये छोड़ देना था, बाकी 4 क्वेश्चन बना लेना था। देखिए सोल्यूशन इसका, देखिए 9 का कैसे बना, बोल रहा है एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान, तो एक्स का मान हमको चाहिए, एक्स का इसका मान चाहिए, तो इसका मान निकालने के लिए देखिए सब में, देखिए ये आकार बंद आकार बना है, सब में बाहर भीतर में कोई दिया, अंदर में कोई कौन दिया है, सब में बाहर में कौन दिया, बाहर में कौन दिया है, तो ये मांग रहा है एक्स का मान। तो एक फार्मूला होता है, आपको पहले बताए थे कि क्या होता है फार्मूला, डायरेक्ट हल मारिएगा, हम फिगर बना दिए, आप लोग फिगर नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाना था क्या हम जानते हैं, या फिर यहाँ लिखिएगा सूत्र से बाहरी कोनों का योग, जित कोई भी आकार रहे, चाहे त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, आयत रहे, कोई भी रहे, उसका बाहरी कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। ये सूत्र से हमको पता है बाहरी कोनों का योग 360 होता है, तो जितना भी बाहर में कोण है सबको जोड़ दीजिए और टोटल बराबर कितना लिखेंगे 360। देखिए 40 120 और एक्स सब बाहर में था, तीनों कोण को जोड़ दिए 360 मार दिए। उसके बाद इधर जो प्लस में है वैल्यू वाला, क्योंकि एक्स का मान चाहिए तो इसको इस साइड भेजेंगे तो सब माइनस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एक ठो घटाएंगे, इसमें घटाएंगे 320, फिर एक ठो घटाएंगे तो 200, एक्स का मान कितना आएगा 200। 11 नंबर देखिए, इसको बनाएंगे, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। रचना मतलब खुद से फिगर बनाना, रचना मतलब क्या होगा
ABCD खींच करके खुद से बनाना है। अगर स्केल होगा तो नाप नाप के बनाइएगा तो सही होगा, और अगर स्केल नहीं है तो ऐसे भी हाथ से बड़ा फिगर बना करके और खाली बैठा दीजिएगा मान, तब पर भी आधा नंबर जरूर मिल जाएगा। नहीं तो इसको स्केल से बनाते हैं तो फुल मिलता है। ठीक, तो देखिए ये रचना करना है चतुर्भुज का ABCD। तो ABCD चतुर्भुज का रचना कीजिए। तो चतुर्भुज आपको पता है इस तरह होता है। चतुर्भुज का आकार पहले खींच लीजिए, और अगर आप स्केल है तो बढ़िया सीधा खींच लीजिए और नाम दे दीजिए ABCD। उसके बाद देखिए बता दिया AB कितना है, तो A और B जो है कितना है 5 सेंटीमीटर दिखा दिए। AD कितना है 4 सेंटीमीटर, A और D 4 सेंटीमीटर, BC कितना 3 सेंटीमीटर, B और C देखिए 3 सेंटीमीटर, और A कौन जो है कितना है 60 डिग्री। तो कौन A जो है यहाँ देखिए 60 डिग्री, कौन B कितना 45 डिग्री। देखिए कौन B 45 डिग्री हो गया। पूरा रचना कर दिया, खुद से बना दिया आंसर। ठीक, बस इतना ही। और अगर स्केल है तो बढ़िया से बनाइएगा नाप नाप करके। स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप करके खींचना पड़ेगा। ये इतना 5 सेंटीमीटर लंबा, इधर 3 सेंटीमीटर नीचे, इधर 4 सेंटीमीटर नीचे, ये अपने से मिला दीजिएगा। उसके बाद ये कौन अपने से बैठा दीजिएगा आंसर। नहीं तो ऐसे भी बनाइएगा, सही है। 12 नंबर देखिए, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह निकालें। तो 20 से 30 तक वर्ग चिन्ह निकालें। ये क्वेश्चन भी लड़ा है, टर्म 1 में भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव में, यहाँ भी सब्जेक्टिव में पूछ दिया। देख लीजिए वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला क्या होता है, निम्न सीमा मतलब जो नीचे का सीमा है वो उच्च सीमा दोनों का जोड़ बटा 2। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा देखिए, और बटा 2 दे दीजिएगा, ये फार्मूला होता है। उसके बाद कटा करके आंसर 25। 13 देखिए क्या बोला, संख्या दे दिया है इतना इतना, बोल रहा परिसर ज्ञात कीजिए। ये भी फार्मूला होता है, टर्म 1 में भी पूछा था, टर्म 2 में भी पूछा है। देखिए परिसर बराबर है, पहले बता चुके थे सर। परिसर बराबर फार्मूला क्या था, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या खोजिए कौन है 9, और सबसे छोटी संख्या कौन है 1। तो 9 में 1 घटा दीजिए, बीच में घटा होता है फार्मूला में, तो 8 आंसर फार्मूला होता है भैया। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। 9 से 13 तक बोले कि नहीं 4 प्रश्न बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए, कौन कौन बनाना था पूरा। चारों क्वेश्चन कितने नंबर करके 2 नंबर करके, क्योंकि ये बिल क्या है अति लघु प्रश्न है, तो ये ना 2 नंबर करके रहेंगे। तो 2 अंक करके होंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 नंबर। यहाँ आपका 4 क्वेश्चन अगर बना लिए होंगे तो 8 नंबर यहाँ आपका मिल जाएगा, क्योंकि गणित में राइटिंग से नंबर नहीं देता है। आंसर और सही सोल्यूशन किए हैं तो फुल देगा आपको। तो 4 क्वेश्चन 2 नंबर के 4 नंबर, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब दिखाते हैं नेक्स्ट। देखिए अब लघु प्रश्न में आ गया। ठीक, तो लघु प्रश्न में देखिए यहाँ बताया प्रश्न संख्या 14 से 18 तक में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब 14 से 18 तक कितना हो गया, लगभग 5 क्वेश्चन हो गया। तो 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन चुन के 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 14 से 18 तक 5 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन चुन के कोई 3 क्वेश्चन इजी वाला चुन के बना सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए कौन कौन बनाइएगा बता देते हैं अभी। और तीनों क्वेश्चन जो होंगे कितना करके होंगे, 3 क्वेश्चन जो होंगे 4 अंक करके होंगे। कितने करके 4 अंक करके होंगे। तो 4 अंक करके होंगे तो कितना होगा 4 या 12 नंबर यहाँ आपका मिलेगा। तो देखिए कौन 3 क्वेश्चन बनाइएगा, आसान देखिए। पहला 14 नंबर ये बनाइएगा टिक वाला, 15 नंबर बनाइएगा, ये भी आसान है क्योंकि सब सारा बता चुके थे, बहुत लड़ा है क्वेश्चन, ये भी बता चुके थे सेम टू सेम, ये भी लड़ चुका, ये बना लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों छोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि तीनों क्वेश्चन 5 में 3 बनाना था, 3 क्वेश्चन सब ईजी है, यही बनाइएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। चलिए तीनों का सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखिए 14 नंबर सोल्यूशन इतना दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, 1 4 वाला देखिए समीकरण टॉपिक से समीकरण दे दिया, इसको सोल्यूशन करने हल करने बोल रहा है। तो हल करने कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है तो हमको हल करना है तो क्या करेंगे, इसका मान दे दिया, इसका भी मान दे दिया, इसका मान नहीं दिया, हल करने मतलब क्या बोल रहा है, इसका मान नहीं दिया उसका मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अकेले रखेंगे, ये प्लस में जुड़ा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इस मान को ऊपर पट्टी भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा क्या होगा आ जाएगा इसका मान। तो उस तरफ भेज दिए तो क्या हो गया, भिन्न वाला घटा हो गया, क्योंकि प्लस में था, ये पट्टी आएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो भिन्न वाला घटा हो गया, तो 7 7 यहाँ ले लेंगे, एलसीएम 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको जानबे करते हैं एलसीएम वाला, इसको 17 है -3, फिर क्या 17 में 3 घटा जाएंगे तो कितना 14 बटा 7 7 दूनी 14, मतलब 2 नंबर एक्स का मान कितना आया 2। देखिए 15 नंबर में जरा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका देखिए गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने वाला बताए थे कि 3 ठो जब रहेगा तो तीनों में से अगर कॉमन होता है तो गुणनखंड हो जाएगा। कॉमन कर दीजिए, तीनों में से अगर कोई एक चीज़ कॉमन होता है लगातार तो कॉमन करके तब गुणनखंड आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए आप कॉमन हो रहा है क्या, तीनों में कोई चीज़ है सेम चीज़ नहीं, कॉमन नहीं हो रहा था। इसका मतलब तब क्या बोले थे, बीच में तोड़ देना। तब क्या करना, बीच में तोड़ना है, उसको 4 ठो करना है, तब गुणनखंड हो जाएगा। देखिए तो इसको बीच में तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने का नियम बता देते हैं जरा सा स्पीड में। तो देखिए बाहर इन कितना है 1 है, और इसका कितना 16 या कुछ नहीं, 1 है 16 कम 16, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस 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 16 आया गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर कितना हमको आना चाहिए 8 प्लस 8 आना चाहिए। तो पहले देखिए 16 किस किस पर हमारा 16 कम 16, 8 दूनी 16। उसके बाद देखिए जरा सा 1 सेकंड, 8 दूनी 16 इसका 4 का 16। उसके बाद देखिए कि इसमें जोड़ने घटाने पर किसमें 8 आता है, तो इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे कभी 8 आएगा नहीं आएगा, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे कभी 8 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 10 और 6 हो जाता है, इसमें भी 17 और 15 हो जाता है, 8 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिए घटाने पर 0 आ जाता है, लेकिन जोड़ने पर क्या हो जाता है 8 आ जाता है। तो प्लस प्लस अगर रहेगा यहाँ दोनों में तो 4 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 का प्लस प्लस रहेगा तो 4 का 16, देखिए प्लस 16 भी आ गया। इसका मतलब 8 की जगह 8x की जगह क्या होगा 4x और फिर 4x। सर x क्यों नहीं रख दिए, x क्यों रखें, क्योंकि x इसका कलम का जात है, जैसे ये कहते हैं कलम, तो कलम की संख्या 8, कलम की संख्या 4, कलम की संख्या 4, उसी तरह तो यहाँ 4 यहाँ भी 4, तो ये 4 4 8x हुआ, और 4 चौका कितना हो गया 16, और x गुना करेंगे x स्क्वायर आया। उसी प्रकार देखिए आप 2 2 ठो कॉमन कीजिए, ये दोनों में कॉमन कीजिए और ये दोनों में कॉमन कीजिए। 4 खंड में क्या बोलते हैं 2 2 ठो लगा करके कॉमन कीजिए। तो 2 2 ठो कॉमन करेंगे, इसमें क्या होगा, ये दोनों देखिए x कॉमन होगा तो x बच जाएगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 4 कॉमन होगा 4 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ कितना x बचेगा, यहाँ 4 चौका 16,
आ गया 4 कॉमन। तो देखिए अंदर वाला और यहाँ भी अंदर वाला मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक ठो मिला करके बाहर कर दिए, बाहर कर दिए, और जो बाहर में है उसको एक ठो मिला करके यहाँ लिख दिए, तो आ गया आंसर। ठीक, बस इतना ही है इसमें। देख 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3a माइनस 9, ये क्वेश्चन है, अब डिवाइड 3। तो बोल रहा है विभाजित कीजिए, विभाजित मतलब कटाना है, तो कटाना क्या है, भाग है, तब ना कटाएंगे, भाग है। तो देखिए किसे कटाएंगे, तो भाग मतलब क्या हो गया, तो बोले थे शुरू वाला ऊपर में रखना और इस तरह भाग में लास्ट वाला नीचे रखना। उसके बाद ये जानवे करते कटाने वाला, इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी कटेगा ये, और ये 3 इसमें भी कटेगा, तो दोनों अलग अलग कर दिए, इसमें भी भाग दे दिए और इसमें भी देखिए भाग दे दिया, और बीच में जो चिन्ह था उसको भर दिया यहाँ, उसका 3 3 कट गया, 3 3 आना, यहाँ ए बचा, यहाँ क्या बचा 3, और बीच में माइनस, ए माइनस 3 आंसर। ठीक, देखिए उधर 3 क्वेश्चन बन गया, 5 क्वेश्चन दिया था, 3 क्वेश्चन बन गया, 4 नंबर करके था, 4 के 12 नंबर उठ गया, वो सोल्यूशन बता दिया। अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 19 से 22 तक में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दें, मतलब याद रखिए 19 से 22 तक आप दिमाग लगे, 19 20 21 22 कितना टोटल 4 क्वेश्चन है, 19 20 21 22 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से चुन के जो आपको आसान लगे उसमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 2 ही क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना नंबर करके है, दोनों क्वेश्चन 4 4 नंबर करके है, तो 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 4 दूनी कितना 8 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा आपको। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन बनाइएगा, देखिए ये आसान था क्योंकि ये सब हम बताए थे, याद करिए, दोनों भी करना बराबर होता है तो बराबर करिएगा, कट जाएगा। तो ये एक ठो बना लेना था आपको टिक लगाने का, उसके बाद दिखाते हैं। और एक ठो 20 नंबर बना लेना था क्योंकि ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ये फिगर वाला याद कीजिए, बाहरी बाहरी। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, बाहर बाहर वाला, देखिए उधर भी था एक ठो यहाँ भी है, तो ये बना लीजिएगा। उसके बाद इस सब में छोड़ दीजिएगा क्योंकि परिभाषा तो बताए नहीं थे, ये भी नहीं बताया तो छोड़ दीजिएगा बस। तो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यही टिक वाला जो, चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको, ये इतना बनाना था, बहुत ईजी था। चलिए सोल्यूशन दिखाते हैं। देखिए 19 नंबर का सोल्यूशन, 19 नंबर आकृति ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से x का मान निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले आप बता देते हैं आपको कि आपको पता होगा कि एक वर्ग है या आयत है और उसका विकर्ण ये क्या हो गया, पूरा विकर्ण। अब ध्यान से देखिए, ये आपको पूरा क्या हो गया, पूरा विकर्ण हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो ये दोनों विकर्ण आपको बताए थे पहले, सूत्र यहाँ लिखिएगा, हम जानते हैं, या फिर सूत्र से वर्ग या आयत जो है ये वर्ग है, तो वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होता है, बराबर। देखिए जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये भी, तो बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे, ये विकर्ण का मान दिया है कितना 2x + 3 और ये विकर्ण का मान कितना दिया है x + 1, तो दोनों तो बराबर होते हैं, दोनों देखिए बराबर दिख भी रहा है, तो बस दोनों को बराबर करेंगे। अब कैसे, तो यहाँ बता दीजिएगा कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं फार्मूला से, या हम जानते हैं। उसके बाद दोनों को बराबर करने के बाद क्या करेंगे, x वाला है ये x वाला है, बिना x वाला जात वाला एक तरफ कीजिए, तो 2x वाला इधर ले आइए, और 3 को इधर 1 में घटा देंगे क्योंकि प्लस में ही पटेगा माइनस में, और ये प्लस में पटेगा माइनस में। 2x में एक ठो x घट गया, कितना बचेगा, एक ठो x बचेगा, और इसमें 1 में तो 3 घटेगा नहीं, तो बड़ा छोटा घटाइए, 3 में 1 गया, 2 बचेगा, तो 2 किस में बचा, इसमें। तो इसका चिन्ह क्या है, आगे वाला चिन्ह पता होता है तो क्या होगा माइनस, तो x का मान कितना आएगा -2, बस हो गया इसका। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या बोला कि आकृति में x कौन x का ज्ञात कीजिए, मतलब जो कौन x है, आकृति में जो कौन x है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो मतलब आकार जो बना हुआ है, इसका कौन भी क्या है, बाहर में, इसका भी कौन बाहर में, इसका भी कौन बाहर, मतलब जितना भी कौन दिया गया सब बाहर में, भीतर में है, इस बंद आकार के भीतर में है क्या, नहीं है। तो आपको पता होगा, हम लोग सूत्र से या फिर हम लोग जानते हैं, या लिखिएगा बाहरी कोनों का योग, चाहे कोई भी आकृति रहे, त्रिभुज समांतर चतुर्भुज आयत तो कुछ भी रहे, उसका बाहरी कोनों का योग कोई भी रहे, सबका बाहरी कोनों का योग टोटल कितना होता है 360। क्योंकि बाहरी कोनों का योग इसलिए 360 बोले क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ गोल होता है, तो बाहरी कोण कोई भी चीज़ गोल होता है तो कितना होगा 360 ही होगा उसका, 360 होगा, क्योंकि गोल है तो मतलब पूरा घुर गया मतलब 0 से घूमते घूमते आगे मतलब क्या होगा 360 होगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बाहरी कोणों का योग कितना 360 डिग्री होता है, तो हम जितना भी बाहर में कोण है सबको जोड़ दीजिए, 360 होता है। योग मतलब कितना होता है, जोड़, तो जोड़ दीजिए बाहर कोण का, तो बाहर कोण में 1 2 3 तीनों को देखिए यहाँ जोड़ दिए हैं, और बराबर क्या लिखे हैं 360। तो उसके बाद इधर प्लस हमको x का मान चाहिए, तो ये सब जो है प्लस में एक पट्टी भेज दीजिए, बराबर के इस तरफ भेज दीजिए, माइनस में आ जाएगा। देखिए दोनों माइनस में आ गया, पहले इसको घटाइए 360 में 265, फिर 130 को 265 में घटाइए, तो x का मान कितना आएगा 133 आंसर। उधर 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाने दिया था, जो 4 नंबर करके था, 4 दूनी 8 नंबर उधर मिल गया, कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन भी बता दिए। अब आइए देखिए इसको, प्रश्न संख्या 23 से 24 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे, मतलब याद रखिए 23 से 24 तक कितना हुआ, कितना क्वेश्चन होगा टोटल 23 और 1 24, 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 में से चुन के एक प्रश्न को ही बनाना है, दोनों में से कोई एक तो बनाना है चुन करके, इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए, दोनों में से कोई एक प्रश्न को बना के देना है, दोनों क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक, दोनों क्वेश्चन नहीं बनाने तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, नंबर नहीं मिलेगा, बना दीजिएगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक, तो देखिए दीर्घ क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई एक बनाइएगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, देखिए 10 नंबर का है, वाह, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन बनाइएगा 10 नंबर मिलेगा। देखिए 10 नंबर, एक क्वेश्चन कोई बना दीजिए, इसमें से 10 नंबर यहाँ आपको मिलेगा। तो देखिए प्रायिकता बहुत ईजी होता है, देखिए प्रायिकता कैसे बनेगा, एक लाइन में बहुत ईजी होता है प्रायिकता, देखिए कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए दिखा रहा है, देखिए टिक मारे, इसी को बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ठीक है ना, इसको नहीं बनाना, इसको बनाना है, बहुत ईजी है, दिखाते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन देखिए, 200 महिलाओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि उनमें से 82
कॉफ़ी पसंद करती है। ठीक, टोटल कितना है महिला 200, जिसमें से 82 जो है क्या कहते हैं 82 कॉफ़ी पसंद करती है, जबकि 118 कॉफ़ी क्या करती है नापसंद, मतलब पसंद नहीं करती है। इन महिलाओं से अध्यक्षा एक को चुना गया, क्या प्रायिकता है, मतलब प्रायिकता निकालने बोल रहा है। क्या प्रायिकता है कि चुनी गई महिला जो है क्या कॉफ़ी पसंद नहीं करती है, कॉफ़ी पसंद नहीं करती है, मतलब प्रायिकता किसका मांग रहा है, कॉफ़ी जो पसंद नहीं करती है उसकी प्रायिकता मांग रहा है। तो दिया गया है, क्वेश्चन लिखेंगे दिया गया है कुल महिला कितना दिया है 200, कॉफ़ी पसंद करने वाली महिला कितना है 82, देखिए 82 पसंद करती है। ना पसंद मतलब कॉफ़ी पसंद ना पसंद करने वाली महिलाएं कितना 118। उसके बाद जरा सा ध्यान दीजिए, प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकालना है तो क्या क्या करेंगे, कॉफ़ी किसका प्रायिकता निकालना है, वहाँ बता दिया गया था क्वेश्चन में कि उसका प्रायिकता निकालना है जो महिला मतलब कॉफ़ी पसंद नहीं करती है उसका प्रायिकता निकालना है, क्वेश्चन में बता दिया था लास्ट में, तो वही निकालेंगे। तो कॉफ़ी ना पसंद करने वाली महिलाएं की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, फिर वही ऊपर में देंगे कॉफ़ी ना पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या देंगे, सेम यही छापेंगे, और प्रायिकता क्या दे देंगे संख्या बटा कुल महिलाएं। ठीक, तो देखिए कॉफ़ी ना पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या ऊपर में बताए थे कितना है, बता दिए थे ऊपर में 118, उसके बाद कुल महिला कितना था 200। अब कटा दीजिए आराम से, कटाने के बाद 59 बटा 159 बटा 161, इतना ही। अगर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना बना लिए होंगे तो आपका 50 में 50 नंबर मिलेगा, 50 में 50। अगर इसमें राइटिंग में नंबर नहीं करता, अगर इतना बना लिए होंगे तो 50 में 50 मिलेगा। और चलिए और देखिए किसका किसका क्या क्या आता है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बस इतना ही है, 24 क्वेश्चन ही है, समाप्त हो गया। इतने हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन कितना मिला 24 मिला, टोटल क्वेश्चन कितना मिला 24। मतलब आपको पहले भी हम बताए थे कि हर सब्जेक्ट में लगभग 24 क्वेश्चन मिलेगा, और 24 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 16 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और 1.5 घंटा में आपको जल्दी जल्दी बनाना है। आपको पहले बताते 1.5 घंटा टाइम रहता है, जल्दी जल्दी बनाना है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक मांग रहे हैं, अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही मांग रहे हैं, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी मिला पाए आंसर फटाफट। और देखिए किसका किसका 30 से ऊपर नंबर आया तो जल्दी कमेंट करके बताइए। बस जय हिंद जय भारत।